हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे एक मंत्र में शक्ति होती है कि वो सांप को जो है वश में कर देता है। सांप के जो काटने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है मंत्रों के आवरण से। इसी तरह जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमारी जो मन और इंद्रियां जो हैं वो कंट्रोल में आ जाती हैं। तो इस देह में जो है देही है और इसका जो सुप्रीम प्रोपराइटर है वो भगवान है। और भगवान कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो बुद्धि है वो मेरे द्वारा ही आती है। तो आप देखते हैं कि किसी के अंदर बुद्धि कम है और किसी के अंदर ज़्यादा है, क्योंकि जो बुद्धि प्रदान करने वाले हैं वो भगवान ही है। इसी तरह भगवान कह रहे हैं कि जो इंद्रियों की जो शक्ति है हमारे चलने की, बोलने की, खाने की, सुनने की, सभी इंद्रियों की जो शक्ति है वो भगवान के द्वारा ही आ रही है। अगर आपका एक हाथ काम करना बंद कर गया है तो वो जो है आप किसी भी कीमत पर उसे ठीक नहीं कर सकते जब तक भगवान उसमें पावर न डाल दे। तो सभी इंद्रियों की शक्ति जो है वो भगवान के द्वारा ही आ रही है। तो इसलिए जो है हमें हमारी जो इंद्रियों के जो मास्टर हैं वो भगवान है। तो हमें जो है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हम जो है अपनी इंद्रियों से भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। भगवान की लीलाएं और भगवान के स्वरूप, उनके गुण हम अपनी इंद्रियों के द्वारा नहीं पहचान सकते। लेकिन शास्त्रों में इसका एक उपाय बताया गया है, सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं एवं सफुर्ती अदा। अगर हम अपने जीवा को भगवान की सेवा में लगा दें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके और भगवत प्रसाद खा करके। जीवा के दो काम हैं, एक खाना और एक दूसरा बोलना। इन दोनों कार्यों को अगर हम भगवत सेवा में लगा दें, भगवत प्रसाद खा करके और हर समय हरे कृष्ण मंत्र का जप करके, आप कुछ काम कर रहे हैं तो चल रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं तो जीवा को एंगेज रखो हरि नाम में। तो इससे क्या है, 24 घंटे भगवान का नाम जप कर सकते हैं और केवल भगवत प्रसाद खाएं। इससे जो है स्वयं एवं सफुर्ती अदा, तो भगवान जो आपको अपने आप को रिवील कर देंगे। भगवान जो है अपनी जो अंतरंगा शक्ति जो है के द्वारा आपको दर्शन दे देंगे और आप जो है इसी लाइफ में भगवान के देख सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म जो है वो दिव्य हैं और हमारा जो शरीर है ये भौतिक है। और उस दिव्य को आप कैसे देख सकते हैं? भगवान ने जो सरल उपाय बताया हरि नाम के द्वारा। हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। इसलिए प्रिय भक्तों, ये जो हमें मनुष्य शरीर मिला है इसे जो है हमें शुद्ध करना है। इसलिए ऋषभ देव जो हैं अपने 100 पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं कि हमें जो है जो अपनी सत्ता है इसे शुद्ध करना है। तप के द्वारा, तपस्या के द्वारा जो है हमें जो अपनी सत्ता शुद्ध करनी है और ख़ुद को पहचानना है कि मैं कौन हूँ और मैं इस संसार में किस लिए आया हूँ और मेरा भगवान से रिलेशनशिप क्या है। तो ये रिलेशनशिप हमें भगवान से के साथ जो है हमें पुनः जागृत करना है। तो इससे जो है हमारा जो जन्म कर्म का जो चक्कर है ये छूट सकता है, बजाय कि हम इस संसार में जो है उपाय बनाए कैसे तैसे करके रहने का। क्योंकि संसार जो है दुखालय में, अगर आप कैसे तैसे जो है उपाय भी बना लें कि दुख में रहने का उपाय कर लेते हैं, लेकिन वो भी अशाश्वतम है, थोड़े समय के लिए है। 70 साल की उम्र है और आपको एक दिन यहाँ से छोड़ करके चले जाना है। ये शरीर है, असल जो शरीर है वो सूक्ष्म शरीर है। तो जैसे आपका जो सूक्ष्म शरीर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको नया शरीर मिल जाएगा। जैसे एक हवा जो है वो अगर किसी दुर्गंध को छू करके जाती है तो गंदी हो जाती है और सुगंध को छू करके जाती है तो हवा जो है महक वाली हो जाती है। इसी तरह जैसा हमारा सूक्ष्म शरीर होगा, जैसे हमारी चेतना होगी, उसके अकॉर्डिंग हमें नया शरीर मिल जाता है। तो इन 84 लाख योनियों में हम भटक रहे हैं, लेकिन इसका
उपाय है, भगवान कह रहे हैं कि जन्म कर्मम च में दिव्यम एवं जो जनाति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। मेरे जन्म और कर्म जो हैं दिव्य हैं, लेकिन जो व्यक्ति मुझे जान लेता है वो जो है नैति, इस संसार में फिर से जन्म नहीं लेता। तो जैसे कि आपके पास 1 करोड़ रुपया है, तो उसके अंदर 10 रुपये भी आ गए, 100 रुपये भी आ गए, 1 लाख भी आ गए, लेकिन भगवान जो है वो तो असीमित है, उनकी कोई सीमा नहीं है। तो भगवान को अगर आप जान लेते हैं तो आप जो है फिर सब कुछ जान लेते हो, उसके बाद कुछ जानना और कुछ शेष नहीं रह जाता। जैसे जो हवा है इस आकाश के अंदर ही है, लेकिन आकाश तो असीमित है, इस तरह भगवान जो है वो असीमित है। तो हम जो इस संसार में जो सुख भोग रहे हैं, कैसे अच्छे से रहा जाए, कैसे खाया जाए, कैसे पिया जाए और कैसे सेक्स किया जाए, ये सुख तो पशु पक्षी भी भोगते हैं। तो हमारे और उनमें क्या डिफरेंस है? इसलिए हमें जो है तपस्या के द्वारा, भगवान कह रहे हैं गीता में, दान तपस्या और यज्ञ जो है महात्माओं को भी नहीं त्यागनी चाहिए, क्योंकि दान तपस्या और यज्ञ जो है महात्मा को भी शुद्ध करती हैं। तपस्या, सुबह 4 बजे उठना है, मंगला आरती करनी है, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है और भगवत प्रसाद खाना है और भागवतम भगवद गीता का अध्ययन और श्रवण करना है। भगवद गीता में कहते हैं कि जिस घर में ऐसा होता है उस व्यक्ति को जो है संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, वो घर सन्यासी से भी बढ़कर है। और यज्ञ नाम जपो अस्मि, भगवान कह रहे हैं कि सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। और दान, आप कोई भी कार्य करते हैं उसे आप भगवान की सेवा में लगाएं। और शास्त्रों का दान, जैसे आकाश में बहुत सारे जो हैं सितारे हैं, लेकिन चंद्रमा तो एक ही है, तो हमें जो है शास्त्रों का दान करना चाहिए। भागवतम भगवत गीता के द्वारा जो है लोगों को जो है भगवान के करीब लेके आके आने चाहिए। यही जो है सबसे बड़ी अहिंसा है, अहिंसा परमो धर्म। तो सबसे बड़ी अहिंसा, अगर आप जो है लोगों को भक्त नहीं बना रहे तो आप जो है हिंसा ही कर रहे हैं। इसलिए भगवत गीता में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अहिंसा का मतलब है कि लोगों को जो है भगवत भक्ति के द्वारा लोगों को भगवत भक्ति प्रदान करना और उसके द्वारा भगवान के करीब पहुंचाना। तो यही एक अहिंसा है। इसलिए हमें जो है इस सबसे सरल उपाय जो है हरि नाम का, इसे अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को कहते हैं कि कलो दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण कि कीर्तनादि कृष्ण से मुक्त संग परम रजेत। इस कलयुग में जो है ये दोषों का समुद्र है, लेकिन हरि नाम के द्वारा हम जो है भगवान तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें जो है सितारा नहीं बनना, हमें जो है चंद्रमा बनना है। हमें जो है प्रकाश देना लोगों को, ताकि वो भगवत धाम जा सकें। इसी तरह जो प्रहलाद महाराज हैं वो कह रहे हैं नरसिंहदेव भगवान से कि मैं तो दुखी हूँ इन लोगों से जो कि कैसे तैसे करके इस संसार में रहने का उपाय ढूंढ रहे हैं और पैसा कमाया जाए और अच्छे से रहा जाए। कैसे इंद्रियों की आसक्ति में जो हैं इंद्रियों के हम गुलाम बने हुए हैं, और जैसे ही इंद्रियां हमें डिक्टेट कर रही हैं, माइंड जैसे डिक्टेट, हमारा मन हमें जैसे डिक्टेटरशिप कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम कार्य कर रहे हैं और हम जो हैं और ज़्यादा इस संसार में जो है धंसते चले जा रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और मित्रों, आप जो है इस हरि नाम के द्वारा इस भव सागर से पार उतर सकते हैं। इसलिए इसको जो है आप सीरियसली लीजिए और 24 घंटे जो हैं अपना जो मन है वो कृष्ण भावना भावित कीजिए इस हरि नाम के द्वारा, भगवत प्रसाद खा करके। भगवान जो हैं गंगा के रूप में जो गंगा जी हैं वो भगवान के चरणों से निकली हैं, और भगवान जो है विभिन्न रूपों में जो हैं
इस धरती पर अवतरित हुए हैं। जैसे भगवान कह रहे हैं कि सूर्य की जो किरण है वो मैं ही हूँ, चंद्रमा की जो किरण है वो मैं ही हूँ, सूर्य का जो तेज है वो भी मैं ही हूँ, और अग्नि की जो उष्णता है वो भी मैं हूँ। तो ऐसी कौन सी फैक्ट्री है जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल रही है? तो हर कार्य जो भगवान के द्वारा ही हो रहा है। इसलिए ये जो सत्ता है वो भगवान की है। जैसे कि कुछ हजारों साल पहले आप देखें कि अमेरिका या यूरोप ऐसा कोई देश नहीं था, लेकिन ज़मीन तो थी वहाँ पर। कोई कहे कि मैं अमेरिका में रहता हूँ, बहुत अमीर आदमी हूँ, लेकिन अमेरिका हजारों साल पहले नहीं था, वो ज़मीन वहाँ पर थी और वहीं पर ही रहेगी। इसलिए हमें जो है इस भौतिक शरीर के आवरण से बाहर आना चाहिए और हमें अपने स्वरूप को पहचानना चाहिए कि जीवेरो स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हम जो है भगवान के नित्य दास हैं, यही हमारा असली स्वरूप है। तो जब हम अपने स्वरूप को जान लेंगे, जब हमारे चित्त का मार्जन हो जाएगा, जैसे एक सफ़ेद शीशा होता है उसमें आप जो है अपना चेहरा देख सकते हैं, इसी तरह जब हमारे चित्त का मार्जन हो जाएगा हरि नाम करके, तो जो है हम अपने स्वरूप को जान पाएंगे। हरे कृष्णा।